बिना जांच पड़ताल के मदद के नाम पर एनजीओ की झोली भरने वाले भारतीयों के लिए आवश्यक सूचना। कहीं कोई आपकी भावुकता का आपके ही विरुद्ध प्रयोग तो नहीं कर रहा। कोरोना के मामलों के बीच भारत की सहायता को सामने आया इमाना केयर्स क्या सच में सहायता करना चाहता है? TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत थर्डक आपको बताऊंगा इमाना केयर्स नाम के एक अमेरिकी एनजीओ के बारे में, जिसमें बिना जांच के ही अब तक 5 करोड़ 80 लाख का दान दिया जा चुका है। आज भारत में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़त होने की वजह से राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में सोशल मीडिया पर धोखेबाज एक्टिव हो चुके हैं तो और ऑक्सीजन तथा दवाइयां मुहैया कराने के नाम पर फंड के नाम पर करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इमाना केयर्स नाम की संस्था का सामने आया है। यह संस्था सोशल मीडिया पर लोगों से कोविड रिलीफ डोनेशन प्राप्त कर रही है, लेकिन जब इस संस्था के बारे में जांच पड़ताल हुई तो पता चला यह न सिर्फ एक सांप्रदायिक संस्था है बल्कि इसके लिंक आतंकी संगठनों से भी हैं। पहले समझते हैं इस संगठन का पूरा नाम क्या है और यह कहां स्थित है। इमाना का फुल फॉर्म है इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यह अमेरिका का एक एनजीओ है जो अमेरिकी मुस्लिम प्रोफेशनल्स के लिए काम कर रहा है। भारत में यह संगठन कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान करने का दावा कर रहा है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। यानी यह संस्था भारत में काम करती है या नहीं, इसकी जानकारी है ही नहीं। बावजूद इसके भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर और चिकित्सीय सहायता के लिए इमाना केयर्स ने डोनेशन प्राप्त करने के लिए #HelpIndiaBreathe नामक एक प्रोजेक्ट चलाया, जिसे इंस्टाग्राम पर खूब शेयर किया जा रहा है। अगर इस संगठन की हरकतों पर नजर डालें तो यह और स्पष्ट हो जाएगा। शुरू में इस संस्था के इंस्टाग्राम हैंडल से डोनेशन का लक्ष्य करीब 1.8 करोड़ रखा गया था, जिसे उसी दिन बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। इसके बाद जब लोगों ने बिना जांच किए डोनेट करना शुरू किया तो इसने यह लक्ष्य भी पूरा कर लिया। इस संस्था ने फिर अपने लक्ष्य को बढ़ाकर 5.6 करोड़ कर दिया। यानी IMNA का लक्ष्य एक ही था कि कैसे भी करके भारतीयों से फंड के नाम पर रुपए निकलवाना। अगर हम इसके YouTube चैनल की पड़ताल करें तो यह पता चलेगा कि यह डॉक्टरों का नहीं बल्कि मौलवियों का एक चैनल है। इस संस्था ने फाइजर को हलाल घोषित किया था, यानी मेडिकल संगठन होने के बावजूद यह धार्मिक प्रतिबंधों में रुचि रखता है। वहीं अगर इमाना के कोरोना पर दिए गए वक्तव्य को देखें तो उसके साथ आने वाले संगठन देखकर यह कोई एनजीओ नहीं बल्कि इस्लामिक संगठनों का एक कुनबा प्रतीत होता है। जब इस संगठन के वेबसाइट की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इस संस्था के मुस्लिम फिजिशियन सिर्फ मुस्लिम मरीजों का ही इलाज करते हैं। यही नहीं, इमाना ने ISNA के साथ भागीदारी की है और संयोग से उनके साथी भी मुस्लिम सोसाइटी की बेहतरी के लिए समर्पित हैं। इसना को तो आतंकियों की मदद के लिए भी जाना जाता है। ग्लोबल न्यूज के अनुसार जब कनाडाई अधिकारियों ने इसना कनाडा की जांच की तो यह पता चला था कि यह संगठन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए फंड जमा करता था, जो कि जमात इस्लामी का चैरिटेबल संगठन है। एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के रूप में इमना करोड़ों रुपयों का दान प्राप्त कर चुका है। इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर बिना किसी जांच पड़ताल के ऐसे संगठन को प्रमोट करने लग जाते हैं जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं होता। इंस्टाग्राम की वोक जनता भी इसी झांसे में आकर ऐसी संस्थाओं को डोनेट करने लग जाती है। लोगों को ऐसी कठिन परिस्थिति में सोच समझकर दान करना चाहिए जो वास्तव में लोगों की सहायता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, न कि अमेरिका के किसी ऐसे संगठन को जिसका भारत से कोई सरोकार नहीं है।